Good morning everyone, welcome to Mishra Academy. So today we do our second chapter exercise. Continue आज हम फिर से अपना 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट हमारी ये है कि 6 से लेके देन हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आपको इसी एक्सरसाइज के और साथ साथ करते भी रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. तो ये क्लास 8th का चैप्टर है जैसे कि पता है, और हम जो इसमें हमने अभी तक 1st to 5th क्वेश्चन तक हमने अभी तक किया है वो सारे तो आप लोगों के ईजी थे. अगर ना समझ आए तो फिर से वीडियो देखिएगा, ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं फिर आपको बता दूँगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. अपना 6th क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वी रीड इट. t/5 इज इक्वल टू 10. ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हैं अगर 5 यहाँ पर अपॉन की जगह पे है, अपॉन की प्लेस पे है, मतलब ये डिवाइड का चेन है. लाइक ये t/5 जैसे अभी मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है. ये मतलब ये किसका डिवाइड का फ्रैक्शन में इट मीन ओके. और अगर डिवाइड से डायरेक्ट इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा. तो मल्टीप्लाई बन के किससे इंटू हो जाएगा, अब वो करेंगे. सो टी यहाँ लिखेंगे, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू टी का क्या आ गया 50. इजी, बहुत इजी है. यहाँ पर अगर डिवाइड के सेंस से यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह बन जाएगा. ओके, क्लियर. जैसे बताया गया था अगर कोई माइनस का यहाँ पर, जैसे मैं अभी आपको दे देता हूँ एक एग्ज़ाम्पल. ये है आपका एक एग्ज़ाम्पल t-3 इज इक्वल टू 7. ये एक आपका एग्ज़ाम्पल है. और अगर माइनस का चिन्ह यहाँ गया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. सो इट विल बी 7 + 3 इज इक्वल टू 10. ये बहुत ईजी है. बस इसमें आपको प्लस, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड यही सबका चेक करना है. सो दिस इज अवर 6th क्वेश्चन. आंसर क्या है, t इज इक्वल टू 50. देन इज अवर 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है जैसा कि बुक में देख रहे हैं सब. 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 80. सो अब जैसा कि हमने बताया कि आपका जैसे गलती से हो गया, देन ये जो डिवाइड के फ्रैक्शन में है डिवाइड, और यहाँ जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा. सो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 ओके इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 18 × 80, 18 2 = 36, 80 3 = 54. ओके, डन. देन इज x. ये देखो 2 × x इज इक्वल टू 2x. और अगर मतलब मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड बन जाएगा. सो x इज इक्वल टू 54 अपॉन 2. ओके, सो अगर हम 54 अपॉन 2 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, सिंपली 2 2 = 4 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 1, देन 2 7 = 14. वेरी इजी. आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको डायरेक्टली ऐसे करके चेक कर सकते हैं. ओके, एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते हैं. ओके, तो इसका हमने किस तरह से निकाला कि वहाँ मल्टीप्लाई था तो हमने उसको राइट साइड में ले गए. देन अगर जब वो उस पर था, मतलब फ्रैक्शन में 3 था, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया एंड देन उससे हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड में ले गए थे. ओके, अब है हमारा 8th क्वेश्चन. ये भी इजी है, पॉइंट में है, देखा जा रहा है तो इसे करेंगे 1 पॉइंट जैसे करना. आप कंफ्यूज मत होइएगा.
ये आपका 8th क्वेश्चन 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 ओके। एंड देन अब आप फिर से एक चीज़ देखिए तो यहाँ पर वही बात आ गई कि ये फ्रैक्शन में है और फिर यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। सो द आंसर विल बी, इस तरह से करेंगे 1.6 यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2.40। यहाँ पर पॉइंट है 1 2, तो 2 के बाद यहाँ लग जाएगा 0, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? आप इसका भी देख सकते हैं। दिस इज अवर 8th क्वेश्चन। अगर इम्पॉर्टेंट अभी तक बताया तो ये 8th क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये आपको करना पड़ेगा इस बार आपके हाफ ईयरली टर्म में एग्ज़ाम में आएगा। ओके, क्लास 8th का ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में से एक्सरसाइज 2.1 में आएगा और ये 8th क्वेश्चन है। आप देख लीजिए अच्छे से, फिर से वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में तो फिर से इजी आ गया है, तब भी कर लेते हैं, इसमें कोई नो प्रॉब्लम। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 ओके। अब डायरेक्टली से सॉल्व करते हैं। 7x अगर माइनस का चिन्ह यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस। लेकिन टेस्ट आपका जब शुरू होगा तो आपको वहाँ पर ये नहीं दिखाना है कि जिस तरह से मैंने आपको इस तरह से शो किया कि यहाँ पर जाएगा वो बन जाएगा, क्योंकि टीचर्स नो इट कि कहाँ पर जाएगा, फिर वहाँ पर चिन्ह बनेगा। ओके, आपको ये करके नहीं दिखाना है क्योंकि इससे आपका गलत हो सकता है। ओके, फिर यहाँ पर चिन्ह जाएगा, अभी भी देख लीजिए, यहाँ पर जाएगा तो क्या प्लस बन जाएगा। देन द आंसर विल बी 16 और यहाँ प्लस 9। सो द आंसर विल बी 16 प्लस 9, तो क्या आएगा 16 प्लस 9 करके 25 आएगा आंसर। ओके, एंड देन इसको अब ऐसे लिखेंगे 25 अपॉन 7। अगर आपका ये क्वेश्चन में, सो इट विल बी गुड। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 10th and on next page. Okay, if any problem please comment and say me. अब 10th क्वेश्चन जो है आपके साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। ओके, तो अब इसमें भी वही तरीका है। अगर माइनस का साइन राइट साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा, एडिशन। देन 14y ऐसे लिखेंगे, देन वहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, इट विल बिकम्स 21। ओके स्टूडेंट्स, राइट नाउ 21 अपॉन 14 इज द आंसर। अब ये छोटा हो सकता है, रेड्यूस फॉर्म में हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है, कौन से तरीके से छोटा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ओके, देन इज अवर 11th क्वेश्चन। वो भी एकदम सेम इसके ऐसा है, पर वो एडिशन के साइन पे है। अब एडिशन के साइन पे क्या करें, एडिशन के तरह से मैं जिस तरह से आपके साथ सॉल्व करा जा रहा हूँ आपके साथ साथ, वैसे आप भी मेरे साथ करते रहिए। बस थोड़ी सी चेंजेस है इस क्वेश्चन में, एंड ऑल इज सेम। जैसा कि मैं देख रहा हूँ वैसा ही तो है, पर इसमें ये है कि वेरिएबल वाला एक साइड पे है 6b इज इक्वल टू
9। ओके डन। और अब मुझे बताइएगा 6 भी यहाँ आ गया, माइनस का साइन वहाँ चला जाएगा, देन अब आंसर फिर क्या आएगा? इट विल बी सब्ट्रैक्ट 17 माइनस 9 6p। तो आप मुझे बताइए 17 माइनस 9 हो जाएगा तो इट विल बी कम्स 4 8/6 आपका आ जाएगा इसका। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। कैसे कर देंगे? इस तरह कर देंगे। ओके 2 4 8 4 आ जाएगा, देन 2 3 6 आपका आंसर आ गया। पी का है 4/3। देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। अब 12th के बाद आपके क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे 2.1 के, फिर ये अपना एक्सरसाइज 2.1 और हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है जो आपके टेस्ट में आने वाले हैं। और अभी जैसे ही हो जाएगा तो अभी तो एक मैंने बता ही दिया है। 8th क्वेश्चन इज यस 8th एंड नेक्स्ट इज 12th। अब दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ कौन सा है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेवन अपॉन 15। अब मुझे आप ये बताइए अगर इसका साइन इस साइड फॉर्म में चला गया। ओके देखिए x/3 तो एक ही साइड अपना रहेगा ये, देन ये यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस के साइन में बन जाएगा। सो अब इसे खुले एक जगह पे बनाएंगे तभी, क्योंकि इस बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। ओके सो लेट्स स्टार्ट इट। 7/15 -1। अब जैसे 7/15 जो देख रहे हैं, फिर हम ये कर देते हैं कि फ्रैक्शन में 1 लिख दें, देन इंटू 15 कर ले। ओके इंटू 15 कर ले, क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं, तब भी अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश रहेगी मेरी। स्टूडेंट से रिक्वेस्टेड है कि वो मेहनत करें और उनके फुल मार्क्स आए। 7/15 1/1 कर देंगे, देन 15 इंटू हो जाएगा। ओके x/3 7/15 -15/15, then what is the answer? So the answer will be, जो हमने 7/15 -15/15 किया है, इसका आंसर आएगा 8/15। लेकिन 8/15 नहीं आएगा, द आंसर विल बी -8/15। क्यों आएगा? क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं किसके साथ सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? -15/15। सो इसका कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो वही लगेगा। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। -8/15 एंड x/3 इक्वल टू -8/15। ये याद कर लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। इसे भूलना नहीं है बस। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके 12th इज अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना। उसी को अच्छे से देख लीजिए, जितनी बार ना समझ आए बोल लिएगा मुझे बस। अब क्वेश्चन है अपना हो गया है x/3, पूरा क्वेश्चन करेंगे। हाँ -8/5। अब देखिए x/3 है,
ये जो 3 फ्रैक्शन में यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई के चिन्ह में बन जाएगा, ईजी। ओके, x इज इक्वल टू -8/5 इंटू 3, x इज इक्वल टू -24/5 इज द आंसर। दैट्स ऑल। ये आपका 8th एंड 12th क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। एंड फिर से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ना समझ आए तो फिर से रिवाइंड कर सकते हैं। और अब जो आपको करवाएंगे, दैट्स द वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जैसे इस बार आपका क्या क्या आ रहा है हाफ ईयरली में, मुझे पता चले। जैसे फर्स्ट रैशनल नंबर आ रहा है। सेकंड लीनियर इक्वेशन जो भी मैं करवा रहा हूँ वो लीनियर इक्वेशन ओनली। थर्ड डाटा हैंडलिंग ना, थर्ड इज डाटा हैंडलिंग। फोर्थ इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ओके, फिफ्थ इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट, क्यूब्स वाला है। और सिक्स क्या है आपका, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड फोर्थ में आएगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर से भी आएगा। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये सारे आएंगे। एंड लास्ट इज अवर सबसे मेन चैप्टर, CI, SI एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ओके, इस तरह से करना है, वो हमारा सबसे मेन चैप्टर, उसी को कवर करना रह गया। और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ओके, और अगर ना आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं सब समझाऊंगा। और अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, डाटा हैंडलिंग पे सब बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि पाई चार्ट वगैरह का क्वेश्चंस आते हैं, तब वही एक क्वेश्चन सभी मैं करवाऊँगा लाइक दिस, कि आपके पास एक मतलब पाई चार्ट, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, ये आप तो जानते हैं, तो सेम का मतलब ही एक ही जैसा है। ओके, जस्ट अ मिनट, अभी आपको समझाते हैं। सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, ये जो आप जान रहे हैं, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, ये दोनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही मतलब है। और इसमें आप वही करके दिखाएंगे कि सेम इधर है, और इसका तरीका जानेंगे किस तरह से इसे करना है। ये आपका एक पाई चार्ट है। ओके, दिस इज अवर पाई चार्ट। और अब हम इसे डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि पाई चार्ट में करती हैं। तो आप जैसे कि जानते हो, हर सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता ही होता है। दिस इज अवर सेंटर। अब सोने वाले, जितने भी सोने वाले लोग हैं, उनका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। ये हैं 8 घंटे तक एक आदमी सोता है, मतलब एक सिंपल बच्चा ही 8 घंटा सोता है। मेनली जब टीनेजर्स में आ जाते हैं तो 6 घंटे सोते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 6 आवर, 6 घंटे तक स्कूल में रहते हैं। ओके, भूलिएगा मत, आपकी बुक में ही है। प्लेइंग कितने घंटे करते हैं? 3 घंटे करते हैं। और होमवर्क कितने करते हैं? होमवर्क करते हैं हम 4 घंटे, 4 घंटे होमवर्क करते हैं। और बाकी काम जो अदर्स में हम कहते हैं वो बाद में करते हैं। दे आर 3 आवर्स।
ये बाकी काम 3 आवर्स में करते हैं। अब इसे किस तरह से करें, तो आपको पता है हमेशा पाई चार्ट में किस तरह से होते हैं, लाइक दिस 300 ऐसे करके टोटल कितने हुए 10 ऐसे करके उसका परसेंट निकालते, कितने घंटे सोते हैं उसका परसेंट करके निकाल देते हैं। दिस इज़ अबाउट टुडे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। एंड मिश्रा एकेडमी में क्लास 6 to क्लास 8 तक पढ़ाया जाता है। एंड अब जैसे जैसे क्लासेस सबकी बढ़ेगी वैसे वैसे क्लास जो 6 से लेके 9th 10th 12th ऐसे भी जा सकता है मिश्रा एकेडमी का। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और दूसरी बात हमारी ये थी स्टूडेंट्स कि जो आपका इस बार हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है उसमें सबसे सारे इजी क्वेश्चन आएंगे अगर आपने अच्छे से मतलब प्रैक्टिस की सबकी की सारे मतलब जो आपके जितने भी इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म ये सारे आपको चेक करने हैं। एंड अब जो आपकी बात है कि क्वेश्चंस हार्ड आएंगे इजी आएंगे, ऑल आर इजी, डोंट वरी फॉर इट, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन।